महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत भारत का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ है। ये महाकाव्य आज भी जीवित है। हिंदू धर्म में महाभारत को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है। महाभारत में दिया गया ज्ञान हमें आज भी जीवन जीने की कला के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। पर जितना हम महाभारत के बारे में जानते हैं, क्या वह संपूर्ण है या कुछ ऐसे रहस्य हैं जो आज तक सुलझ नहीं पाए। नमस्ते दोस्तों, आज हम अपने चैनल पौराणिक टॉक्स पे महाभारत के कुछ अनसुने और इंटरेस्टिंग रहस्यों के बारे में जानेंगे जो शायद ही आप लोगों ने सुने होंगे। तो चलिए बिना और देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं और उन रहस्यों को जानते हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। पहला रहस्य, हिंदू धर्म में 18 नंबर का बहुत बड़ा महत्व है। हिंदू ग्रंथों में भी 18 नंबर को बहुत ही पावरफुल माना गया है। पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर 18 नंबर का महाभारत से ऐसा क्या अनोखा रिश्ता रहा होगा। वेद व्यास ने महाभारत का नाम पहले जया रखा, जिसका वर्णन महाभारत के शुरुआती श्लोकों में भी किया गया है। सांख्य शास्त्र के अनुसार जया का अर्थ भी 18 से जुड़ा हुआ है, जिसमें 1 नंबर दर्शाता है य को और ज दर्शाता है 8 नंबर को, जिसका अर्थ है जीत अर्थात विक्ट्री। वेद व्यास ने भी 18 पुराणों की ही रचना की थी। महाभारत का युद्ध भी 18 दिनों तक ही चला था, जिसमें कौरवों और पांडवों की ओर से कुल 18 अक्षौणी सेना ने भाग लिया, जिसमें कौरवों की ओर से 11 एवं पांडवों की 7 अक्षौणी सेना थी। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान भी 18 दिनों तक ही दिया था। श्रीमद् भगवत गीता जो महाभारत का ही अंश है, उसमें भी कुल 18 अध्याय हैं। महाभारत के प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे। महाभारत का युद्ध इतना भीषण था कि रण क्षेत्र में अरबों की संख्याओं में लाशें पाई जाती थी, जिसमें रणभूमि रक्त से भर जाती थी। इस युद्ध में हजारों हाथी, घोड़े, रथ और सैनिकों ने भाग लिया था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन अक्षौणी सेना का टोटल भी 18 ही था। इस जानकारी से आखिर ये तो साबित हो गया कि 18 और महाभारत का आपस में गहरा रिश्ता है। लेकिन क्यों है, ये रहस्य आज भी रहस्य ही बना हुआ है। अब चलते हैं महाभारत के दूसरे रहस्य की ओर। क्या वाकई जिंदा है महाभारत का अश्वत्थामा? रहस्यों से भरी है उसकी कहानी। कहा जाता है अश्वत्थामा एक ऐसा योद्धा है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि वे एक श्राप के कारण अमर, अपने घावों से पीड़ित होकर निर्जन जंगलों में कलयुग के अंतिम चरण तक भटकता रहेगा। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण ने ही दिया था। पर आखिर क्यों मिला था अश्वत्थामा को ये श्राप? महाभारत ग्रंथ के अनुसार अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, जो कौरव और पांडवों के गुरु थे। एक बार युद्ध में द्रोणाचार्य का वध करने के लिए पांडवों ने झूठी अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया है, जिससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने उनका वध कर दिया। अपने पिता की छल से हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों को मार डाला और ब्रह्मास्त्र जैसे महाअस्त्र का दुरुपयोग भी किया। तब भगवान श्री कृष्ण ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा को कलयुग के अंत काल तक दर दर भटकने का श्राप दिया। महाभारत के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का वर्णन किया गया है, जो बहुत ही विनाशक एवं संहारक अस्त्र था, जिसके निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी थे, जिनका मेन उद्देश्य था सृष्टि को नियम पूर्वक चलाना और नियंत्रित करना। पौराणिक ग्रंथों से लेकर मॉडर्न साइंस की रिसर्च तक ब्रह्मास्त्र का हमेशा जिक्र होता आया है। 1945 में अमेरिका में ट्रिनिटी रिसर्च हुई थी, जिसमें महाभारत के बारे में बताया गया था। ऐसा माना गया है कि ब्रह्मास्त्र की वजह से इस युद्ध में तबाही मची थी। यह अस्त्र आज के समय के परमाणु बम अर्थात एटम एवं न्यूक्लियर बम से भी ज्यादा विनाशक था। मोहनजोदारो की खुदाई में ऐसा कंकाल पाए गए हैं जिसमें रेडिएशन पाया गया था, जो ये साबित करता है कि महाभारत के युद्ध में परमाणु अस्त्रों का प्रयोग किया गया था। इस रहस्यमयी यात्रा में चलो एक रहस्य से और जुड़ते हैं,
जो द्रौपदी से जुड़ा हुआ है। ये तो सबको पता है कि द्रौपदी 5 पांडवों की पत्नी थी, पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी जिसकी वजह से द्रौपदी को 5 पुरुषों से शादी करनी पड़ी? क्या ये श्राप था या कुछ और? आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी पांचाल राज्य के राजा द्रुपद की बेटी थी। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म हवन कुंड से हुआ था। द्रौपदी को पिछले जन्म में मिला था एक अनोखा वरदान, जिसके कारण वह बनी 5 पांडवों की पत्नी। कहते हैं द्रौपदी पिछले जन्म में बहुत सुंदर कन्या थी, परंतु उन्हें शादी के लिए कोई सुयोग वर नहीं मिल रहा था, जिसके लिए उन्होंने सच्चे मन से शिव जी की तपस्या और आराधना की। शिव जी उनकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कहा। इस एक्साइटमेंट में द्रौपदी ने अपने लिए सुयोग वर एक बार नहीं बल्कि 5 बार मांगा और शिव जी तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी का वरदान खाली नहीं जा सकता था, इसी वजह से उन्हें इस जन्म में 5 पांडवों से विवाह करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आज भी अनसुने थे। आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और अनसुनी पौराणिक कहानियों को और जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मे द स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ऑलवेज गाइड यू। राधे राधे।